Hello student, this is KK Bhatt here. Dear students, once again I am here with the exercise of model auxiliaries. Dear students, I know well that through the offline classes as well as online classes, everything has been cleared about the models and about the models. Today just I am going to check our knowledge related to this topic. See here. Here I am just giving some exercise which we have to fill in the correct word. See how we choose it. Suppose that here is a sentence. Doctor said. Doctor said. Here is going to be conversation between two. Doctor said, I do not like. कहते हैं I do not like to say this, Mr. Gupta. Mr. Gupta. But you. अब यहाँ पर देखो दिया है but you. और यहाँ you है you. I do not like to say this, Mr. Gupta, but you. Here is given a option and given here dash. To take good care of. To take good care of your health. Good care of your health. Now here is a discussion. The sentences of Mr. Sen. It is saying that I do not like to say this, Mr. Gupta, but you here is given option and here are given four options. अब आप देखेंगे यहाँ चार ऑप्शन है ए के लिए. पहला आपका है नीड. दूसरा अगर हम बात करते हैं तो कैन. तीसरी की हम बात करते हैं तो विल. एंड फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो सेट. अब ये फोर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं. वी हैव टू चूज वन ऑफ देम. वी हैव टू चूज वन ऑफ देम. अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर से जस्ट गिव द एडवाइस. आई डू नॉट लाइक टू से दिस, मिस्टर गुप्ता, बट यू टू टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम नेसेसिटी की बात करते हैं तो कह रहा यू कैन टू टेक, तो कैन आपका फिट नहीं होगा. तो अगर हम यहाँ पे नीड लगाते हैं तो नीड क्या होगा, आपका सफिशिएंट आंसर होगा. यू नीड टू टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. मतलब यू हैव टू केयर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. तो मतलब आपको यहाँ अपने हेल्थ की देखभाल अच्छी तरह से करनी होगी. दैट इज द स्टेटमेंट्स ऑफ मिस्टर डॉक्टर सेन. अब व्हाट द रिप्लाई, अब देखते हैं दूसरी डायलॉग में हम देखते हैं मिस्टर गुप्ता क्या कहते हैं, उसके हिसाब से हम बात करेंगे. मिस्टर गुप्ता कह रहे हैं कि व्हाट here was given dash I do doctor. I do doctor. Question. What I do doctor. अब यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन दिए जा रहे हैं. ए बी का जो ऑप्शन होगा ये बी आपका है. पहला ऑप्शन आपका होगा विल. दूसरे ऑप्शन में हम बात करते हैं तो में. तीसरे ऑप्शन में हम बात करते हैं माइट. एंड चौथे ऑप्शन में हम बात करते हैं तो ये शुड. तो आप देखेंगे यहाँ पे हियर गिवन फोर ऑप्शन. विल, अगर हम विल पे डिस्कस करते हैं तो व्हाट विल आई डू डॉक्टर.
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो ये थोड़ा सा सेंसिबिलिटी नहीं सही है। अगर व्हाट विल, व्हाट मे, व्हाट माइट, अगर आप लगाते हैं व्हाट शुड आई डू, मतलब व्हाट शुड, आप अपना एडवाइस दे रहे हैं, मतलब यू जस्ट वांट टू कैरी अबाउट एडवाइस। आप यहाँ पे लगाते हो व्हाट शुड आई डू डॉक्टर, मतलब मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर। यू जस्ट क्वेरी अबाउट, यू वांट टू टेक द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। तो आप देख रहे हैं जैसे ए में आपने डिड लगाया, बी में आपने शुड लगाया। अब हम देखते हैं नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगले एक्सरसाइज पे बात करते हैं। डॉक्टर से क्या कहते हैं उसको आप देखिए। डॉक्टर सेन कहते हैं कि यू, अब आगे देखिए यहाँ पे सी दे दिया, एंड हियर आर गिवन मार्क एक्सरसाइज एक्सरसाइज एवरी डे, तो वो कहते हैं यू शुड डू, सॉरी, तो यहाँ पे कहते हैं कि यू एक्सरसाइज एवरी डे। फिजिकल, अब यहाँ पे जो वर्क की बात करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी फिजिकल जो एक्टिविटीज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, फिजिकल एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं ऑप्शन की, सी जो ऑप्शन आप कह रहे हैं, इसके लिए जो वर्ड दिए गए हैं वो मस्ट है। दूसरा ऑप्शन दिया है विल, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है नीड, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है सैड। आप ध्यान से देखेंगे हियर आर गिवन फोर ऑप्शन। फर्स्ट इज यू एक्सरसाइज एवरी डे, फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे फिर आप देखेंगे यहाँ पे एक कंपल्सन की बात कर रहा है, कंपल्सन के बाद अनिवार्यता की बात कर रहा है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इट इज नेसेसरी, इट इज कंपल्सन, इट इज नेसेसरी कि यू डू एक्सरसाइज डेली। तो यहाँ पे अगर हम मस्ट यूज करते हैं तो ज़्यादा वो अच्छा रहेगा, यू मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे। हियर इज जस्ट हियर डॉक्टर जस्ट फोर्सेड टू टेक रेगुलर एक्सरसाइज डेली, अदरवाइज इट मे बी डेंजरस फॉर हिज हेल्थ। तो आपने देखा किस तरह से हम यहाँ पे लगा रहे हैं जो मॉडल वर्ब है कैसे यूज हो रहा है। अब फिर डॉक्टर गुप्ता देखिए क्या कहते हैं, मिस्टर गुप्ता कह रहे हैं डी, आई के बाद डी आपका है, मिस्टर गुप्ता फिर कह रहे हैं गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, कहते हैं कि आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। टुमारो, ये पोस्टपोन टुमारो, ये हम बता दो ऑनवर्ड्स, टुमारो ऑनवर्ड्स। व्हाट इज डॉक्टर, व्हाट एल्स डॉक्टर, कहते हैं व्हाट एल्स डॉक्टर। तो वो देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं मतलब वो प्रपोजल बना रहे हैं, कह रहे हैं कि ही विल गो टू जॉइन स्कूल, मतलब वो कह रहे हैं कि आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग टुमारो ऑनवर्ड, व्हाट इज डॉक्टर, यानी व्हाट इज डॉक्टर, व्हाट इज डॉक्टर। नाउ सी हियर द नेक्स्ट, इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, डी के लिए डी का ऑप्शन है पहला, अगर आप देखते हैं तो उड का यूज आपको उड दिया जा रहा है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो आपको सैन दिया जा रहा है,
और तीसरी की बात हम करते हैं तो कुड दिया जा रहा है, और चौथी की अगर हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की, तो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है माइट। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, हम फ्यूचर प्रपोजल की बात करिए, फ्यूचर टॉकिंग की बात कर रहा है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ फ्यूचर टॉकिंग की बात हो रही है। तो आप यहाँ ज़्यादातर जो ऑप्शन आपका होगा तो आई वुड गो, ज़्यादा सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पास्ट है। आई शैल गो, यहाँ जो शैल होगा ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा यूज़ कर रहा है, तुम्हारा यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ड होगा वो शैल जो होता है वो परफेक्ट होगा, तो जो शैल होगा वो आपका परफेक्ट होगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब नाउ सी 2 more, E and F, one more discussion going between them। तो आप देखेंगे यहाँ पे मिस्टर गुप्ता की उससे क्या बात होती है। अब मिस्टर गुप्ता कह रहे हैं, डॉक्टर से well since you are overweight, overweight, you since you are overweight, you, अब यहाँ देखेंगे आपको ई ऑप्शन दिया जाएगा, you डैश है, फॉलो ए डाइट प्लान। अगला हम क्या कह रहे हैं, फॉलो अ डाइट प्लान। अब यहाँ उसको कंपल्सन करना है, डाइट प्लान के बारे में बता रहे हैं कि फॉलो द डाइट प्लान, आपको डाइट प्लान को भी फॉलो करना है। तो ऑप्शन है जो गिवन फॉर दिस, द फर्स्ट ई के लिए पहला ऑप्शन जो दे रहे हैं वो विल दे रहे हैं, दूसरा वुड दे रहे हैं, और तीसरे की बात अगर हम करते हैं तो ये मस्ट दे रहे हैं, और चौथा जो ऑप्शन है दैट इज सैड, ये आपको सैड है। अब देखेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, विल, वुड, मस्ट एंड सैड। अब ई आपके एक्सरसाइज है, तो ई के लिए आप क्या यूज करना चाहेंगे, आप ध्यान के देखे होंगे पहले सेंटेंस में जब एक्सरसाइज की वो बात करते हैं तो वो भी कंपल्सन था, यानी वो भी नेसेसरी था, उनको अनिवार्य पालन करना जरूरी है। तो यहाँ पे भी आप उसी फॉर्मेट में चलेंगे, और यहाँ पे भी आप लगाएंगे वेल सिंस यू आर ओवरवेट यू मस्ट, यहाँ पे भी आप क्या लगाएंगे, यू मस्ट फॉलो, क्योंकि यहाँ कंपल्सन की बात कर रहा है, अनिवार्यता की बात कर रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, मस्ट यूज करेंगे। तो आई थिंक इट इज क्लियर। अब व्हाट इज द आंसर ऑफ मिस्टर गुप्ता, आप देखेंगे मिस्टर गुप्ता क्या कहते हैं, मिस्टर गुप्ता कह रहे हैं श्योर आई। अब यहाँ पे यस देख लेंगे, कह रहे हैं आई डू दैट, आई डू दैट and avoid fried food, अब देखिए यहाँ मिस्टर गुप्ता एग्री होते हैं, कहते हैं श्योर आई डू दैट एंड अवॉइड फ्राइड फूड। तो अब यहाँ पे आई के साथ ही देखेंगे थोड़ा से वो डिटरमिनेशन की बात कर रहा है, वो कह रहा है वैसे गलती है, कह रहे हैं एनी हाउ, वो क्या करेंगे ये अपनी बात करते हैं, तो कहते हैं कि एनी हाउ ही विल लीव, वो छोड़ देंगे, क्या छोड़ देंगे, फ्राइड फूड। यहाँ माइट आपका ऑप्शन है, सैड आपका ऑप्शन है, कैन आपका ऑप्शन है, एंड चौथा आपका विल ऑप्शन। अब यहाँ आप देखेंगे तो माइट और कैन का यूज तो नहीं होगा। अब हम डिस्कस करेंगे सैड। सैड का यूज आप कर सकते हो, लेकिन चूंकि यहाँ क्या वो डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, ये डिटरमिन हो रहा है, जिसको गुप्ता कह रहे हैं कि वो जो है फ्राइड
डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, मतलब अपना दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं कि वो फ्राइड जो फूड होते हैं, जो तेल में तली चीज़ें होती है उसको अवॉइड करेंगे, उसको लेना पसंद नहीं करेंगे। तो सेल जो है वो करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये डिटर्मिनेशन को शो नहीं करता। अब यहाँ चूंकि डिटर्मिनेशन की बात है तो ज़्यादातर हम देखेंगे विल को देखेंगे। विल जो होगा वो आपका ऑप्शन परफेक्ट ऑप्शन होगा, तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, विल लगा सकते हैं। और फिर डॉक्टर सेन क्या कहते हैं, देखिए डॉक्टर सेन क्या कहते हैं। डॉक्टर सेन कहते हैं दैट्स गुड, दैट्स यानी वो कहते हैं अच्छी बात है, इफ यू फॉलो दिस आर यू कैन क्योर विल। आप देखते होंगे ये तो था मॉडल ऑक्सिलरीज, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सेंटेंस की मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है और उस सेंटेंस की मीनिंग के अकॉर्डिंग जो टर्म कंडीशन होते हैं मॉडल्स के उसको जज करना है। और इस तरह से अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो एग्जाम में कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होंगे। आई होप आप इसको क्लियरली कर लेंगे। So okay, that is over. Thanks to watch my video. If you like it, I hope you will share and subscribe my channel Awake with KKB. Thanks once again to watch my video.